Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about inverse of a matrix. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे मैं एडजॉइंट का यूज करके किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट कर सकता हूं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट a into b इज इक्वल्स टू in इज इक्वल्स टू b into a। मतलब ये हुआ कि a into b दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने से आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। तो ये A जो है इसको हम एक इनवर्स मैट्रिक्स कब कहेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स कब कहेंगे। एक और टर्म यहां पर लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, नॉन सिंगुलर। देख पा रहे हो, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब है कि इस A का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, तो कुछ रीजन होगा, अभी समझ में आ जाएगा। तो इस A को हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक इनवर्स मैट्रिक्स तब कहेंगे जब हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स अवेलेबल हो जिसका प्रोडक्ट अगर मैं उसके साथ करूं तो मेरे को क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या तो A इंटू बी आई एन आ जाए या B इंटू ए, कुछ भी आप बोल सकते हो। फिर बोला गया इन सच अ केस वी से दैट द इनवर्स ऑफ A इज B एंड वी राइट A इनवर्स इक्वल्स टू B। देखिए यहां पर A इंटू बी इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, आई एन। अगर मैं दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो A इनवर्स A B इज इक्वल्स टू A इनवर्स आई एन। A इनवर्स क्या हो जाएगा, आई एन इंटू बी इज इक्वल्स टू A इनवर्स आई एन। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स मिलने वाली है। तो यहाँ पर B और इधर A इनवर्स, तो इधर क्या मिल गया आपको कि A का जो इनवर्स होगा वो क्या मिल रहा है, B। तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला गया है, बोल रहे हैं कि फ्रॉम A इंटू एडजॉइंट ऑफ, ये रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A जो होता है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई एन। अगर मान लो मैं दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो A इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, A इनवर्स इंटू A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू आई एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A को तो बाहर लिख सकते हैं। यहां से क्या होगा, A इंटू A इनवर्स आई बन जाएगा, आई इंटू एडजॉइंट ऑफ A बनेगा एडजॉइंट ऑफ A। इधर A इनवर्स इंटू आई एन बन जाएगा A इनवर्स, और ये बन जाएगा यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं कि A इनवर्स क्या हो जाएगा, A इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। अपॉन में आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहां आ गया, डिवाइड में। इसका मतलब ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब उसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वही यहां पर लिखा हुआ था कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। समझ में आया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्यों होनी चाहिए, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो वही यहां पर लिख दिया हमने कि इनवर्स जो होगा उसको आप कैसे लिख सकते हो, एडजॉइंट मैट्रिक्स जो होगी उसको ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, इनवर्स आपके पास बन के आ जाएगा। क्या बोला गया, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्टिबल इज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए कभी जीवन में जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला गया है, प्रॉपर्टीज। क्या बोल रहे हैं, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अगर ए और बी मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल हैं तो आप यहां से क्या लिखेंगे, ए बी का जो इनवर्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे एडजॉइंट में था, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रांसपोज में था, सेम टू सेम इनवर्स में भी है कि पहले आप बाद वाले का इनवर्स लिखोगे उसके बाद पहले वाले का लिखोगे। फिर इसी तरह से अगर मान लीजिए बहुत सारी हो गई, ए और बी की बहुत सारी हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, तो उसमें भी आपको उल्टा ही चलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मेरे पास ए बी सी डी ई बहुत सारी मैट्रिक्स हो गई, लेट से एफ भी आ गई, इसका इनवर्स अगर हम ले रहे हैं तो ये आएगा एफ इनवर्स, ई इनवर्स, डी इनवर्स, सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स। तो ये हम प्रोडक्ट इस तरह से लिखेंगे। तो जिस ऑर्डर में आपकी इधर जा रही है उससे रिवर्स ऑर्डर में आपको वापस आना है, तो वही हमारा चलता जाएगा। तो बेसिकली ये रिजल्ट होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि अगर A इन्वर्टिबल है, अगर A इन्वर्टिबल है तो A ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगा, और A ट्रांसपोज का इनवर्स आप क्या लिख सकते हो, A इनवर्स का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। यहां से हम A ट्रांसपोज के इनवर्स को A इनवर्स का ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि अगर A एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो A इनवर्स का इनवर्स, अगर आप A का इनवर्स लिया उसका वापस इनवर्स ले लिया तो आपको वही मैट्रिक्स वापस मिल जाएगी। दूसरी चीज, A की पावर K का इनवर्स क्या हो जाएगा, A इनवर्स की पावर K। अगर मान लीजिए बस ये लिखा हुआ है, कोई मैट्रिक्स है उसकी आपने कुछ पावर लगाई, लेट से 5 6 7 8 9 10 100 कुछ भी लगाया, और फिर आप उसको इनवर्स ले रहे हो,
तो ये करने से बेटर है कि आप ए इनवर्स ले लो और उसकी पावर लगा दो, तो ये दोनों चीजें इक्वल ही हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी चीज, ए इनवर्स को अक्सर बच्चे 1/a समझ लेते हैं, ये यहां पर एकदम गलत है। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कभी डिवीजन में नहीं जाएगी, मैट्रिक्स का कभी आप डिवीजन नहीं कर सकते हो। तो आपको यहां पर क्या करना होगा, पहले ये जो ए इनवर्स लिखा है, इसका इनवर्स का मतलब अलग है और डिवीजन का मतलब अलग है। जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी साइन इनवर्स एक्स को कभी भी हम 1/sin x नहीं लिखते, वैसे ही यहां पर भी आप ए इनवर्स को कभी भी 1/a नहीं लिखोगे। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यूज आपको बतानी है फॉर विच ये जो मैट्रिक्स दिख रही है ये इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल होने की ए की कंडीशन है क्या, डिटर्मिनेंट कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की मैं बात कर रहा हूं तो सिंपल है इसका डिटर्मिनेंट निकालना। क्या लिखोगे, 1 into 1 is 1 माइनस 3 into 0 is 0 माइनस 0 into समथिंग 0 बनेगा माइनस के इंटू क्या बन जाएगा, 2 into 0 is 0 माइनस के इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहां पर 1 प्लस के स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो ऑलवेज ट्रू है। ऑलवेज ट्रू क्यों है, ऑलवेज ट्रू ये इसलिए है क्योंकि के स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और 1 में आप कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 1 से ज्यादा ही आने वाला है। तो 0 तो छोड़ो, ये 1 से ज्यादा ही आएगा, तो कभी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हमेशा इन्वर्टिबल है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के। ये इट इज ऑलवेज इन्वर्टिबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि ये एक ए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है और 10 into b दिया हुआ है। अगर b इनवर्स है a का, मतलब b इज इक्वल्स टू अगर a इनवर्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, a का पहले इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो a का इनवर्स निकालने के लिए हमें 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a चाहिएगा। तो पहले हमने को डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए और एडजॉइंट ऑफ a चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे, 1 into a यहां निकाल देते हैं। 1 into 1 इज 1 माइनस 1 into -3 माइनस माइनस प्लस 1, क्योंकि माइनस इंटू -1 +1 बन जाएगा। 2 into 1 इज 2 माइनस 1 into -3 इज -3 +3 बन गया। प्लस 1 into 2 into 1 इज 2 माइनस 1 into 1 इज 1। यहां से बन जाएगा 4 + 5 + 1 दैट इज 10। कितना बन गया यहां से 10। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ गई। अब चाहिए एडजॉइंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a तो आई होप ये दिख ही रहा है सबको, तो इसको इरेज कर देते हैं, एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट के लिए सबसे पहले चाहिए कोफैक्टर मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या चाहिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स। इस बार मैं कोफैक्टर में बहुत टाइम नहीं लगा रहा हूं, डायरेक्ट लिख देते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। या अगर मैं डायरेक्ट लिखूं एडजॉइंट ऑफ a का जो होगी वो क्या बनेगी, यहां पर देखिए किसका ट्रांसपोज होगी। अगर मुझे इसका कोफैक्टर लिखना है तो क्या लिखेंगे, क्योंकि इसकी पोजीशन 1 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 की पावर 2 बनेगा तो +1। 1 into 1 माइनस 1 into -3 दैट इज 1 + 3, तो कितना बन जाएगा 4। फिर इधर -1 का क्या बनेगा, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो। 2 into 1 इज 2 माइनस 1 into -3 इज -3, कितना बन गया +5। तो +5 की जगह ये बन जाएगा -5, क्योंकि उसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सिमिलरली इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 - 1 इज 1, ये बन जाएगा। फिर इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर -1 -2 लिखेंगे। लेकिन क्या -2 लिखना चाहिए, इसकी पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 की पावर 3 आएगा। -1 की पावर 3 कितना होगा, -1, जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो क्या बना देगा, इसको +2 बना के रख देगा। नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं 1 की। तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 - 1 कितना बन जाएगा 0, माइनस प्लस की टेंशन ही नहीं लेनी है। फिर -3 की बात करें तो इसको हटाओ, 1 - -1 कितना बन जाएगा 2, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड रो सेकंड रो थर्ड कॉलम, मतलब -2 बन जाएगा, ये बन जाएगा। फिर नीचे देखें तो यहां पर कितना बनेगा, देखो इसके लिए कितना बनेगा, अगर इसके लिए देखा जाए तो 3 और -1, 3 - 1 कितना बन जाएगा यहां से 2, डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो +1 ही आने वाला है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो इसके लिए क्या होगा, -3 - 2 कितना बन गया -5। पोजीशन क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, मतलब माइनस +5 बन जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले के लिए देखते हैं, इसके लिए ये सब हटाएंगे तो यहां पर बनेगा 1 - -2 दैट इज 1 + 2 मतलब 3। पोजीशन भी 3 3 है तो साइन की भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो यहां से क्या बन जाएगा, 4 2 2 -5 0 5
1 माइनस 2 3। ये बन गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या बन रहा है? एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए है तो ए इनवर्स क्या बन जाएगा? देखिए यहां पर ए इनवर्स कितना बन जाएगा? 1/10 मैट्रिक्स 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 3। और यही जो है ए इनवर्स ये किसके इक्वल है? बी के। किसके इक्वल है? बी के। तो बी क्या है हमारा? 1/10। क्योंकि 10 इधर जाएगा तो 1/10 ये बन गया 4 2 2 माइनस 5 0 अल्फा 1 माइनस 2 3। कंपेयर कर लो दोनों को। ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। जब कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। यही तो पूछा गया था हमसे, अल्फा पूछा गया था। अल्फा कितना आ गया? 5। Okay, so this is all about the inverse of a matrix. Rest we will be discussing in the upcoming lecture. So I hope you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.